हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे। और आज हम वचन से देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 26 अध्याय, उसका 28 और 29 पद। जी। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? जी। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। जी। मेरे प्रिय, पौलुस जो है वो बहुत लंबे समय से कैद में है, जेल में है, प्रिजन में है। और यहाँ पे कुछ यूं हो रहा है कि फेस्टस जो कि नया गवर्नर है, नया रोमी गवर्नर है इस क्षेत्र का, वो यहाँ पे मौजूद है। और राजा अग्रिप्पा है, उसकी बहन यहाँ पे, और ढेर सारे प्रमुख लोग जो हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और पौलुस को जेल से बुलवाया गया है ताकि सुना जाए कि पौलुस का केस क्या है। ये जानना चाहते हैं ये लोग कि जो यहूदी हैं वो पौलुस को क्यों मार देना मांगते हैं। पौलुस जो है वो जेल में किन चार्जेस के लिए यहाँ पे बंद है, और क्या चार्जेस लगा करके पौलुस को जो है, क्या इल्जाम लगा करके पौलुस को रोम भेजा जाए ताकि सीजर अगस्तस के सामने पौलुस खड़े होने पाए। सो तमाम बड़े बड़े लोगों के सामने पौलुस जो है वो अपनी गवाही को दे रहे हैं। आप देखें 25वां अध्याय उसके 23वें और 24 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अतः दूसरे दिन जी। जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए जी। और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, जी। तब फेस्तुस ने आज्ञा दी जी। कि वे पौलुस को ले आएं। जी साहब, देखें यहाँ पे गवर्नर फेस्तुस मौजूद है, अग्रिप्पा राजा है, उसकी बहन है यहाँ पे, और ढेर सारे प्रमुख लोग जो हैं वो शहर के वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी। फेस्तुस ने कहा, जी। हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं। जी। सो नाउ पौलुस जो है जेल के अंदर बंद है, और सब तरफ यहूदी लोग जो हैं जो पौलुस के विरोधी थे वो ये चाहते हैं कि पौलुस मार दिया जाए। और पौलुस को बुलवाया जा रहा है कि पौलुस का पक्ष सुना जाए, पौलुस के हिस्से की बात सुनी जाए कि पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। और पौलुस क्या कह रहे हैं, पौलुस अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं, पौलुस अपने बचाव के लिए क्या कह रहे हैं। पौलुस तो यहाँ पे इस मौके का इस्तेमाल करके उन तमाम लोगों को यीशु की गवाही दे रहा है, बजाय इसके कि वो अपने डिफेंस में, अपने पक्ष में, अपने छुटकारे के लिए, अपने आप को जेल से निकलवाने के लिए वो यहाँ पे इन बड़े लोगों के सामने, इन अधिकारियों के सामने, ये गवर्नर के सामने ये अपने पक्ष को रखे ताकि किसी तरीके से ये बाहर आने पाए। पर पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है, पौलुस यीशु के बारे में इनको बता रहा है, और इतनी पैशनेटली बता रहा है, इतना डूब करके बता रहा है, इतने अच्छे से इन चीजों को बता रहा है कि राजा अग्रिप्पा जो है वो तकरीबन कन्विंस हो गया पौलुस की बातों से। और राजा अग्रिप्पा क्या कहता है 26वें अध्याय के 28वें पद में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। थोड़े समझाने में ये मौका, ये समय तो इस बात के लिए था कि पौलुस अपना पक्ष रखे, अपने आप को डिफेंड करे, किसी तरीके से कोशिश करे कि इतने लंबे समय से वो जेल से बाहर आने पाए और आजाद जीवन को वो बिताने पाए, बजाय इसके कि पौलुस अपने डिफेंस को रखे। पौलुस यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है, और इतनी एग्रेसिवली प्रचार कर रहा है, इतनी पैशनेटली प्रचार कर रहा है, इतने अच्छे से प्रचार कर रहा है कि राजा अग्रिप्पा जो है वो कह रहा है, क्या तू चाहते कि मैं थोड़े से समय में ही, इस थोड़े से समय में तू मुझे ऐसा समझा दे और मैं कन्विंस हो जाऊं और मैं भी मसीह हो जाऊं। आप पौलुस के उत्तर को देखें, यहाँ पे पौलुस आगे क्या कहते हैं।
पौलुस ने कहा जी परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है जी कि क्या थोड़े में थोड़े में क्या बहुत क्या में बहुत में केवल तू ही नहीं केवल तू ही परंतु नहीं जितने लोग परंतु जितने आज लोग मेरी सुनते हैं जी इन बंधनों को छोड़ बंधनों वे को मेरे छोड़, समान हो वो जाए। मेरे समान हो जाए। I'm amazed, मैं हैरान हूँ इस जन को देख करके, मैं हैरान हूँ इस जन की बातों को Amen. देख करके। जो जन इतने समय से रोमी कैद में है, जेल के अंदर बंद है, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या चाहेगा? पहली सोच, पहली प्रायोरिटी उसकी ये होगी कि मैं किसी तरीके से जेल से बाहर आने पाऊं। कौन जेल में रहना मांगता है? कौन 4 दिन जेल में रहना मांगता है? पौलुस यहाँ पे अपने छुटकारे के लिए कुछ नहीं कह रहे। पौलुस को तो अपने आप को बाहर निकालना चाहिए, पर अपने बाहर निकालने से कहीं ज्यादा वो इस बेशकीमती मौके को जाने नहीं देना मांगता है। इस बहुत ही जरूरी मौके को Hallelujah. वो जाने नहीं देना मांगता है। वो देख रहा है कि उसके सामने शहर के प्रमुख लोग बैठे, राजा बैठा है, गवर्नर बैठा है, और इन तमाम लोगों के सामने अपने छुटकारे से कहीं ज्यादा वो उनको यीशु के बारे में बताना मांगता है। अपने छुटकारे से कहीं ज्यादा इन तमाम लोगों के छुटकारे के लिए उनको बताना मांगता है, उनको यीशु के बारे में बता रहा है, उनको उद्धार के लिए वो बता रहे। What an amazing person Paul is! कितना हैरान करने वाला जन पॉल है। क्या मेंटालिटी, क्या सोच है उसकी, विश्वास के स्तर को आप देखें। वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, वो इंटिमिडेट नहीं हो रहा है इन बड़े लोगों के सामने। ऐसा नहीं कि पॉल बड़ा घबरा के जाए, अरे बाप रे बाप, कल तो गवर्नर के सामने मुझे खड़े होकर बोलना है, राजा अग्रिप्पा भी वहां मौजूद होगा, ढेर सारे यहूदी होंगे, सेना के बड़े बड़े लोग होंगे, शहर के बड़े बड़े लोग होंगे, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, इतने बड़े लोगों के सामने मैं अपने पक्ष को कैसे रखूंगा, कैसे मैं उनको समझा दूं कि मैं यहाँ से बाहर निकल के आ जाऊं। पौलुस ये सब बातें नहीं सोच रहा है। पौलुस इन तमाम बड़े लोगों को देख करके वो इंटिमिडेट नहीं हो रहा है, वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, वो बेचैन नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े लोगों के सामने कैसे अपने पक्ष को रखूंगा, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए, मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे वो बोलना चाहिए, मुझे नहीं। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर इस मौके को मैंने जाने दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे जेल में छोड़ दे, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे यहूदियों के हाथ में सौंप दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे मार दे, किसी तरीके से मेरी जान बच जाए। पौलुस का कंसर्न ये नहीं, पौलुस की चिंता ये नहीं है कि वो यहूदियों के हाथ से बच जाए। पौलुस की चिंता ये नहीं है कि ये जो कमेटी यहाँ बैठी है उसको आजाद कर दे और वो स्वतंत्र जीवन को जीने पाए। पौलुस का कंसर्न ये नहीं है, पौलुस की चिंता ये नहीं है। पौलुस की चिंता ये है कि ये एक बहुत मुबारक मौका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो पौलुस को मिला है। शायद ये मुझे दोबारा मौका ना मिले। रोमी गवर्नर के सामने ये नया गवर्नर है, फेस्टस एक नया गवर्नर है जो आया है, और मेरे पास में मौका है कि मैं उसको यीशु के बारे में बता दूं। राजा अग्रिप्पा यहाँ मौजूद है और ये मौका मेरे पास में कि मैं राजा को यीशु के बारे में कन्विंस कर दूं। ढेर सारे शहर के प्रमुख लोग यहाँ पे मौजूद है और ये मेरे पास में मौका है कि मैं उनको यीशु के बारे में बता दूं। कितना जबरदस्त इंसान है, भयभीत नहीं हो रहा है, इंटिमिडेट नहीं हो रहा है, डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है इन तमाम लोगों को देख करके। लेकिन इसका एटीट्यूड तो शेरों वाला एटीट्यूड है, बहुत आत्मा से परिपूर्ण होकर राव के साथ में बात कर। मसीह जीवन एक डिफरेंट लेवल का जीवन होता है, एक अलग स्तर का जीवन होता है मेरे पे, जहाँ पे हम डरते नहीं, जहाँ पे हम घबराते नहीं, जहाँ पे हम टेंशन में नहीं जाते, जहाँ पे हम आंसू में नहीं जाते। हमारी आशा हमारे परमेश्वर से होती है, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर से होता है। मेरे पे मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो खूबसूरत काम को आपके जीवन में करे, और आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी ऐसा हयाव दें, मुझे भी ऐसी शांति दें, मुझे भी ऐसा विश्वास दें, मुझे भी ऐसा भरोसा दें कि मैं डरूं नहीं, मैं घबराऊं नहीं, पर मैं हर मौके का इस्तेमाल करके आपके नाम को प्रचार करने पाऊं और आपके बारे में लोगों को बताने पाऊं। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सहायता करने वाले अद्भुत परमेश्वर, हमें बहुमूल्य अवसर देने वाले परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन की सुंदर गवाही को अपने प्रियों के सम्मुख रख सकें।
मेरे पिता परमेश्वर, आप हमको बहुत सुनहरे पल देते हैं कि हम पिता बहुत सारे लोगों को नाश होने से बचा सके। पिता हम सबकी मदद करें, हम अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अपनी गवाही को सही ढंग से अपने प्रियो के सामने रखने पाए। प्रभु आप मदद करें, डरने के बजाय, घबराने के बजाय हमारी आशा आपसे होने पाए, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने पाए। उसके रुकावट में जो भी बातें आती हैं पिता, वो हम सबके जीवन से आप दूर करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की